नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज अपडेट्स में एक बार फिर से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ रेड कलर का, आप यहाँ पे जाके दबा सकते हैं और यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे किसी वीडियो को एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नॉलेज अपडेट्स यूट्यूब से खोलकर यहाँ पे वीडियो सेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप दबा के किसी भी वीडियो को मैं एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मैंने बेल्ट्रॉन डीईओ के लिए लगाया है। अब तक 35 सेशंस मैंने लगाए हैं, उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि आगे का टॉपिक क्या है और क्या क्या टॉपिक से वीडियोस बनाए गए हैं। तो अब देखते हैं, बात करते हैं कि अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन डिवाइसेस। तो आज का जो वीडियो होगा ज़्यादातर इनपुट डिवाइस, लैंग्वेजेज और नेटवर्किंग इस सब से रिलेटेड, और कुछ प्रोग्रामिंग के भी कॉन्सेप्ट हैं, तो वो सबसे रिलेटेड आज का जो क्वेश्चंस होगा वो है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन डिवाइसेज, इसका मतलब है किसी भी डिवाइस के लोकेशन या स्टोरेज को आइडेंटिफाई कराने के लिए किस किस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। कोई नेम हो सकता है या नंबर हो सकता है, तो वो बाइट में भी हो सकता है, अगर वो रिकॉर्ड में भी हो सकता है, और वो एड्रेस भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। आगे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं। तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो दोस्तों कि हाई लेवल लैंग्वेज आपने सुना होगा, लो लेवल ऑप्शन सुना होगा, पर मीडियम लेवल लैंग्वेज आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो आंसर होगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीडिंग डेटा इज परफॉर्म्ड इन मैग्नेटिक डिस्क बाय। इसका मतलब है कि रीडिंग डेटा का रीड जो किया जाता है मैग्नेटिक डिस्क में, वो कैसे परफॉर्म होता है। तो रीड और राइट लीड्स के द्वारा वो परफॉर्म किया जाता है। तो मैग्नेटिक डिस्क में रीड राइट लीड्स के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर। तो IBM 7000 जो था वो एक डिजिटल कंप्यूटर था, तो उसमें उससे संबंधित कौन सा बातें इसमें सही था। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा दोस्तों तब आप बता सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन है। क्योंकि IBM 7000 के बारे में अगर आप जानते हो तभी इसका आंसर दे सकते हो। इसका होगा मॉडुलर कंस्ट्रक्शन। तो मॉडुलर कंस्ट्रक्शन के लिए इसको बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है। तो मार्कोन, ABC और ज्यूस इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर में आते थे। ये भी एक क्वेश्चन है कि मार्कोन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन यूनिवैक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं था। और ये तीनों जो थे, ये मैंने उल्टा कर दिया था, ये तीनों आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर थे, और यूनिवैक आपके जो शुरू के फर्स्ट सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ये आते थे। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाला कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया था। तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो कंप्यूटर का जो टर्म है ये कहाँ से डिराइव किया गया है। तो ये टर्म लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। तो आंसर होगा इसका सी। ज़्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की उसमें ज़रूरत ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट मैग्नेटिक टेप। इसमें से मैग्नेटिक टेप को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैग्नेटिक टेप क्या होता था, इस बारे में जान लेते हैं कि मैग्नेटिक टेप एक जो फर्स्ट जनरेशन था, तो उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। इस तरह का होता था, जो कि एक प्लास्टिक के रिबन की तरह था, और दोनों साइड आयरन ऑक्साइड से कोटेड होता था। ठीक है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड से कोटेड होता था। इसमें से डेटा इरेज भी किया जा सकता था और रीड भी किया जा सकता था। जब मन होता है इसमें डेटा हम लोग रखते थे और फिर इसको हटा देते थे। तो ये तीनों बातें इसके लेके सही है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा डी। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो आप देख सकते हो EDSAC आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आता है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, अ हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर्ड ऑन। तो हार्ड कॉपी किस पे प्रिपेयर किया जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो भी लगा हुआ है प्रिंटर, जहाँ भी प्रिंटर लगा होगा वो हार्ड कॉपी देगा। ठीक है, और यहाँ बात हो रही टाइप राइटर टर्मिनल की। तो टाइप राइटर आप पुराने ज़माने में यूज किए होगे, तो इस तरह का होता था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक पेपर लगा होता था यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसका टर्मिनल था जहाँ पे पेपर लगा होता था, और यहाँ पे बटन्स होते थे। तो ये साफ साफ कहा जा रहा है इसमें कि जो टर्मिनल होगा तो वो भी आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म गीगो इज रिलेटेड विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब गीगो, तो गीगो का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया था, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तो ये हो गया आपको व्यू का फुल फॉर्म, और इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली आप अंदर से अनयूज्ड सब्सटेंस हटाओगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
11 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेर यूज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया है। तो पहले जनरेशन में आपको मशीन लैंग्वेज को छोड़ के कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं की गई थी, ठीक है। उस समय हमारा डेवलप नहीं था कंप्यूटर सिस्टम, इसलिए मशीन लैंग्वेज इसका आंसर ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। टू लोकेट अ डेटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज फॉर स्टोरेज, किसी भी डेटा आइटम को स्टोरेज में लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है। तो आप देख सकते हो, अगर मान लो कि ये CPU है और यहाँ पे आपका CD में आपको डेटा राइट करना है, तो सबसे पहले CPU से डेटा को यहाँ से लाना पड़ेगा। क्या मैंने बोला दोस्तों, लाना पड़ेगा। और लाने का मतलब क्या होता है, फेच। अगर आप फेच का हिंदी मीनिंग देखोगे तो लाना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेच। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13। हु पंच्ड कार्ड प्रैक्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास में पहला बार पंच कार्ड का यूज किसने किया था। मतलब पंच कार्ड का भी यूज फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था कि डेटा को स्टोरेज करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। तो पहला बार किसने किया था, तो डॉक्टर हर्मन हॉलडेथ ने इसका पहली बार यूज शुरू किया था। तो आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14। हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड्स, तो जो हार्ड डिस्क होता है वो दोनों साइड किस चीज़ का कोट किया होता है उस पर, ठीक है दोस्तों। हार्ड डिस्क की बात हो रही है, तो उसके दोनों साइड मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड को कोट किया जाता है। चलिए आगे बताएंगे, बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स टू रेकॉन, इनमें से रेकॉन का क्या मतलब होता है। तो ये एक इमेजिनरी होता है, इमेजिन उसको कहा जाता है, जैसे हम लोग इमेजिनेशन कहते हैं ना, थॉट, उसी को रेकॉन भी कहते हैं। तो और ये इसका लैटिन नेम है फ्यूचर। एक्चुअली ये कंप्यूटर का पार्ट डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो ये इसका लैटिन नेम है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी दोस्तों कि हर तरह का क्वेश्चन एक बार नज़र के सामने से चला जाएगा तो उससे कुछ नहीं जा रहा। चलिए, एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एट विच डेटा एंटर्स और लीव्स ए कंप्यूटर सिस्टम इज, उस इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहते हैं जिससे डेटा एंटर करता है और लीव करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। और एक बात और जान दें कि उसको हम लोग पेरिफेरल्स भी कहते हैं, इसको भी याद कर लेंगे। पेरिफेरल्स का मतलब ही होता है इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और हो गया, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें से पहले जनरेशन का कंप्यूटर कौन है। तो EDSAC इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड, मतलब एक नाम और नंबर स्टोरेज लोकेशन को फाइंड करने के लिए जो यूज किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब नाम भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो नेम और नंबर कैन बी यूज टू, इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द एबव भी हो सकता है और एड्रेस भी हो सकता है। किसी किसी केस में एड्रेस, क्योंकि जहाँ पे अगर नेम एंड नंबर रहेगा तो वहाँ पे आप एड्रेस भी दे सकते हो, और नेम और नंबर रहेगा तो आप ऑल ऑफ द एबव भी दे सकते हो, क्योंकि आइडेंटिफाई लोकेशन के लिए दोनों का यूज़ किया सकता है। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन डाला था, इसलिए यहाँ भी समझा दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी मैं 18 पे था दोस्तों, ये क्वेश्चन बैक हो गया था। चलिए 18 पे आते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए यहाँ करा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन ए कंप्यूटर सेंटर आर, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंप्यूटर सेंटर पे वर्क करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ह्यूमन वेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, उस तरह ह्यूमन वेयर भी दोस्तों होता है। आज तक नहीं सुना होगा लेकिन जान लो कि इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, जो पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया में कौन सा था। तो ENIAC, ठीक है। चलिए एक सेशन में आपको बताऊंगा जो कि शॉर्ट फॉर्म का होगा, कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म का। तो उसमें मैं इस सब को पढ़ाऊंगा जो इसका शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जो इसके बाद आएगा दोस्तों, तो उसके लिए पढ़ रहे हैं आप लोग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, किसी भी इंफॉर्मेशन का कंटेंट कहाँ स्टोर जाके होता है। तो इसका आंसर होगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर में कोई भी कंटेंट का इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होता है। रजिस्टर मदरबोर्ड में दोस्तों लगा होता है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हार्डवेयर की थोड़ी बातें हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ BCD, BCD का इनमें से करेक्ट फॉर्म क्या है। तो BCD होता है बाइंडेड कोडेड डेसिमल, आप देख सकते हैं आंसर ए।
जो भी डेसिमल होता है और बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है, मतलब जैसे 111, तो या तो 0 या 1 होगा वो बाइनरी होगा, अगर 111 होगा तो इसका मतलब 7 होगा। तो ये डिजिटल सिस्टम की बात है दोस्तों। तो आप बस इतना ही जान लो अभी कि BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 23, विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर डैट यूज्ड इंटेल 80, एक्चुअली यहाँ दोस्तों 8086 होगा, 8086 माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो वो पहला वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था जो इंटेल 8086 चिप का यूज किया था? तो वो होगा डेस्कटॉप प्रो 386। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट ऑफ वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल्स इज टर्म्ड एज। जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट होता है किस ऑफ ए वेरिएबल का और सेट ऑफ वेरिएबल का, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो बस आप ये जान लो इसमें कि देखने में बड़ा है बट इसको ये डेटा का डिफिनीसन है। मतलब डेटा इज़ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट ऑफ वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल टर्म, मतलब वेरिएबल्स और यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव दिया गया। इसका मतलब डेटा वही होता है दोस्तों जो कोई सिर्फ काम की चीज़ होती है, ठीक है, उसमें हमको फालतू चीज़ नहीं होती है, लेकिन और वेरिएबल टर्म होती है। तो इसके बारे में बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, सॉरी इसका एडिटिंग में लग रहा है क्वेश्चन इसका मिस हो गया। चलिए 26 देख लेते हैं, उसको हम बाद में डील कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज कंसिडर्ड टू बी वीडियो कंपोनेंट, इनमें से कौन सा वीडियो कंपोनेंट आपको कंसिडर किया जा रहा था? दोस्तों आप इसको 25 क्वेश्चन ही मान लो क्योंकि एक क्वेश्चन मिस हो गया था। तो इनमें से कौन सा वीडियो कंपोनेंट? तो वीडियो का रिजोल्यूशन आप बढ़ाते हो, कलर डेप्थ बढ़ाते हो, रिफ्रेश रेट भी देखते हो, तो इसमें से आंसर होगा ऑल ऑफ द डी। दोस्तों सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि आगे के सेशन में 10 to 15 मिनट्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डालूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है और सेशन लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है। चलिए इसी के साथ अगला सेशन कंटिन्यू करते हैं और आगे के सेशन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म डालूंगा, तो इसीलिए उसको सेशन को ज़रूर देखें। जैसे कि EBCD IC जितने भी कंप्यूटर के शॉर्ट फॉर्म हैं आपको बहुत हैं दोस्तों, कम से कम आपको 50 याद करने पड़ेंगे ताकि कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। तो उसका मैं सोच रहा हूँ एक सेशन बनाता हूँ तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं आगे के सेशन में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।